Dear student, today we will discuss about the phylum Porifera. तो हमारा ये लास्ट किंगडम चल रहा है एनिमल किंगडम, जहाँ हमने आपको कल बेसिक्स ऑफ द क्लासिफिकेशन बता चुके हैं हम कि हमने लेवल ऑफ ऑर्गन, क्योंकि हम यही कैरेक्टर्स यहाँ पे चूज करते हुए चले जाएंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताया, सेलुलर, टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम बताया। देन हमने सिमेट्री बताई, एसिमेट्री, रेडियल या बायलेटरल सिमेट्री बताई। देन हमने किसके बारे में, बॉडी कैविटी के बारे में बात की कि सिलोइमेट है, सिलोइमेट है, सूडो सिलोइमेट आती है। फोर्थ नंबर पर जो हमने बात की थी बेटा, वो हमने क्या बात की थी, जर्म लेयर या जिसका हमने क्या कहा डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में बात की थी। आफ्टर दैट हमने किसके बारे में बात की थी कि सेगमेंटेशन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। देन नोटोकॉर्ड के बारे में बात की थी एंड बॉडी प्लान के बारे में बात की थी। ओके बेटा, तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पोरीफेरा नाम क्यों दिया गया है। तो यहाँ पे डिफरेंट फाइलम्स आते हैं और सबसे पहले जिस फाइलम को हम पढ़ेंगे पोरीफेरा। तो हमारे पास क्वेश्चन यही आता था कि पोरीफेरा, देखो बेटा मैंने आपको सबसे फर्स्ट डे यही कहा था कि बायोलॉजी में कोई चीज को मत रखना। और पोरीफेरा, पोरी का मतलब क्या होता है, हर एक के अपने मतलब है। पोरी का मतलब क्या हो गया, पोर्स। फेरा का मतलब होता है बियरिंग। तो ये क्या होता है, पोर बियरिंग एनिमल। आपका पहला क्वेश्चन तो यही बन गया है बेटा, पोर बियरिंग एनिमल किससे रिलेट करेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पोरीफेरा। क्या हो जाएगा, पोरीफेरा। इनकी पूरी बॉडी पर, अगर मैं नॉर्मल सा बात करूं, इनकी पूरी बॉडी पर जैसे इस तरह के मैंने कोई बना दिया है, तो छोटे 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 पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होंगे, पोर। बिल्कुल ये स्पंज जैसे जो हमारे पास फोमनिया तो स्पंज होते, छोटे छोटे होल से बने हुए होते हैं। हालांकि हमारे तो बिल्कुल अंदर तक बंद होता है, बट यहाँ इनकी बॉडी में कैविटी मिलती है, लेकिन वो सिलोयम नहीं है, अडल्ट में मिलेगी वो सिलोयम। सिलोयम मतलब एम्ब्रियोनिक के अंदर हम बात करेंगे, एम्ब्रियोनिक लाइफ में होता है तब। तो वहां पर क्या होता है, बीच में होलो मिलते हैं, कैविटी मिलेगी, लेकिन स्पंज जैसे होते हैं, बिल्कुल ये फॉर्म जैसा होता है ना, वैसा ही होता है। इसलिए इनको कॉमनली अगर हम बात करेंगे, कॉमन इन्हें क्या कहा जाता है, स्पॉन्जी कहा जाता है। ठीक है, इनका नाम क्यों पड़ा, व्हाई दे आर नोन एज पोरीफेरा, बिकॉज दे आर द पोर बियरिंग एनिमल्स। इनका कॉमन नाम अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैरेक्टर लिखते चले जाऊंगी, आपको कोई भी टफ नहीं लगेगा। पोरीफेरा में आपको सिंगल करवाऊंगी, सिलेंड्रिडा डिनोफोरा को दोनों को कंपेयर करके करवाएंगे। देन प्लेटीहेल्मिन्थिस अस्केहेल्मिन्थिस को एक साथ करवाएंगे। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडेर्मिडा, चारों को हम साथ करवाते हैं। देन हमें कॉर्डेडा सिंगल होता है, कॉर्डेडा में फिर हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। इस तरह से ये मत करना फाइलम इतने याद नहीं, ऐसे नहीं करना है हमें, क्योंकि आपके डिफरेंस जितना याद करोगे उतना ही आपको अच्छे से याद होगा, और आप ऐसा एनिमल किंगडम आप बहुत अच्छे से याद कर पाओगे। आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हो बेटा, वेरी गुड। तो हम देखो वन बाय वन बात करेंगे, रखना नहीं हमें कोई भी चीज। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन नेम। क्या नाम करेंगे हम, कॉमन नेम के बारे में बात करेंगे। तो कॉमन नेम तो हमने क्या कर लिया, इसको हम क्या नाम देंगे, स्पॉन्जी नाम देंगे बेटा। क्या नाम देंगे, स्पॉन्जी, क्योंकि बिल्कुल स्पंज जैसे दिखाई देते हैं, और कॉमनली इन्हें क्या कहा जाता है, स्पॉन्जी कहा जाता है। फिर हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को काउंट करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले आप, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, सबसे पहले हमने क्या कहा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बात की थी, ये लिखा हुआ हमारे एनसीईआरटी के अंदर भी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हमने क्या बात की थी, सिमेट्री बात की थी बेटा। क्या बात की थी हमने यहाँ पर, सिमेट्री के बारे में बात की थी। सिमेट्री के बाद हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर, बोलो बेटा, एपिडर्म लेयर पढ़ी थी, या एम्ब्रियोनिक लेयर जिसे हम बोल रहे थे। उसके बाद हमने क्या पढ़ी थी, बॉडी कैविटी पढ़ी थी। ठीक है, बॉडी कैविटी के बाद हमने क्या पढ़ा था, बॉडी प्लान पढ़ा था। सब में यही कैरेक्टर चूज करते हुए जाना, फिर एक्स्ट्रा जो होगा वो बाद में करवाते जाएंगे, है यही हमारे पास में। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले ही सारी चीजें करवा दी है। बॉडी प्लान के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम क्या बात करेंगे, सेगमेंटेशन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, सेगमेंटेशन। आपको याद रखना, कल मैंने तुम्हें अच्छे से याद करवा दिया था। और उसके बाद हम क्या बात करेंगे, नोटोकॉर्ड के बारे में बात करेंगे। तो ये 7 जो हमने जो भी लिए थे, 1 2 3 4 5 6 7, ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम ले चुके हैं। अब मेरे साथ साथ बोलते जाओगे। तो सबसे पहले जो एनिमल्स हैं, हालांकि प्रोटोजोआ को प्रिमिटिव एनिमल्स कहा गया था, बट बाद में उनको किसके अंदर रख दिया गया था बेटा, किसके अंदर रखा गया था, प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया था। तो ये प्रिमिटिव सबसे पुराना, अगर हम नॉर्मल अब के फिलहाल एनिमल में बात करेंगे तो प्रिमिटिव, क्योंकि उसके अंदर ओनली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है बेटा, सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेम टू सेम इसी तरह से आपको अपने नोट्स बनाने हैं। जब आपको मैं कराऊंगी तो इसमें फीचर्स इसी तरह से लिखने हैं।
ओके बेटा, आपने ये चार्ट बना लेना हर एक के अंदर। सिमेट्री अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमने कौन सी सिमेट्री बात किया? असिमेट्री बात की है। क्या बात की है बेटा? एसिमेट्री बात की है हमने जब ले, क्योंकि हालांकि इसके अंदर एम्ब्रियो नहीं है तो डिप्लोब्लास्ट की है बेटा, ये 2 लेयर्स ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर सेलुलर है तो टिश्यू तो बनता ही नहीं था, हालांकि एम्ब्रियोनिक लेयर नहीं बनेगी, एब्सेंट होगी, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। लेकिन हमारे एक दो बुक के अंदर डिप्लोब्लास्ट लिखा हुआ है तो हम थोड़ा उसको फॉलो कर लेते हैं। बाकी नहीं होती बॉडी कैविटी में अगर हम बात करेंगे तो एसिलोमेटी होगी, प्रेजेंट नहीं होगी। बॉडी प्लान भी कैसा है? ब्लाइंड से क्या है, मतलब इनकम्प्लीट है, एक ही ओपनिंग से जाएगा। और सेगमेंटेशन अगर हम बात करेंगे तो क्या है यहाँ पर? एब्सेंट है। और नोटोकॉर्ड भी यहाँ पे क्या है? एब्सेंट है। तो आपको मेन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एसिमेट्री यहाँ पे अच्छे से याद रखनी है। ओके, जनरल फीचर्स है। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं हटके। उससे पहले हम बात करते हैं इसकी हैबिटेट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? हैबिटेट। तो हैबिटेट में अगर हम बात करेंगे तो ये मराइन, समुद्र में मिलने वाले हैं, मराइन नेचर के होते हैं। एक सारे नहीं होंगे, मोस्टली है, मतलब एक्सेप्ट एक को छोड़ देना, स्पॉन्जिला। जो फ्रेश वाटर होता है, विच वन इज फ्रेश वाटर। बेटा तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं विच वन इज ट्रूली मराइन, जो पूरे जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ ट्रूली मराइन की फाइलम्स के अंदर, एक आपको याद रख लेना है टेनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा के हेमिकॉर्डेटा के मेंबर्स ये ट्रूली मराइन है, फ्रेश में एक भी नहीं मिलेंगे। ओके बेटा, तो ये थोड़ा याद रखना है, मराइन नेचर के हैं, लेकिन एक्सेप्ट, क्योंकि एक्सेप्ट इसमें दे देंगे बेबेराइन, हम सब पे नहीं करना है क्योंकि इसका एक्सेप्शन है। जो स्पॉन्जिला होता है, एक एग्जांपल आता है, इसे हम क्या कहेंगे? फ्रेश वाटर स्पॉन्जी, भी कॉमन नाम होगा इसका फ्रेश वाटर स्पॉन्जी। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी बेटा, इसमें से याद रखना आपको किंगडम सब में। मैंने आपको स्टार्टिंग से बात की, इसमें एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं। स्पॉन्जिला बिलोंग्स टू पॉरीफेरा, एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिए आपको सारे के सारे करने हैं। तो हैबिटेट हमने क्या है? मराइन, बट एक्सेप्शन मिल गया स्पॉन्जिला, जो कैसा होगा? फ्रेश वाटर है बेटा। कैसा है? फ्रेश वाटर है। फिर अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे और थोड़ा सा इसके अंदर बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या मिलता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर कैनाल सिस्टम मिलती है बेटा। इसके अंदर क्या मिलती है? इसके अंदर एक वाटर कैनाल सिस्टम। तो तुमसे क्वेश्चन यही पूछेगी वाटर कैनाल सिस्टम किसके अंदर मिलेगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पॉरीफेरा हो जाएगा। देखो अगर मैं इसकी बॉडी पे बात करूं तो यहां पर इस तरह से, क्योंकि ये जो नेचर में अगर बात करेंगे तो पहले, इससे पहले अगर मैं बात करूं नेचर के, ये भी बता देंगे, नेचर के अंदर हम बात करेंगे तो ये मूव नहीं कर सकते, ससाइल नेचर के होते हैं। ससाइल का मतलब क्या होता है? विच कैन नॉट मूव, जो मूव नहीं कर सकते, एक जगह रहेंगे। सेडिमेंट्री होते हैं, इसका मतलब क्या होगा? सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री का मतलब भी क्या होता है? जो मूव नहीं करेंगे। ये ससाइल नेचर के होते हैं, एक ही जगह रहेंगे। ये समुद्र में डीप ओशंस में मिलते हैं। ये इस तरह से क्या हो गया बेटा? ये अटैच हो गया। तो अंदर अगर मैं बात करूंगी, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये इसकी बॉडी पे इस तरह से छोटे छोटे पोर होंगे। पूरी बॉडी पे क्या होंगे? छोटे छोटे पोर होंगे। इन छोटे पोर को हम ऑस्टिया कहेंगे। याद रखना है, जो ज्यादा नंबर में है माइन्यूट है, स्मॉल नंबर में, ज्यादा नंबर में है, इन्हें हम क्या नाम दे रहे हैं? ऑस्टिया। और एक ऊपर की तरफ होगा वो सिंगल ही होगा, इसे हम क्या नाम दे रहे हैं? ऑस्क्यूलम। ये भी ऑस्टिया, ऑस्टिया, ये सब ऑस्टिया है। ये सब क्या है बेटा? ऑस्टिया है ये। ओके, और ये सिंगल क्या प्रेजेंट होगा? ऑस्क्यूलम प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पर? ऑस्क्यूलम प्रेजेंट होगा। और इसके अंदर इस तरह से इसकी कैविटी बनी हुई होगी। एम्ब्रियोनिक में नहीं, आप मत बोल देना कि सिलॉइड, ये आपने बॉडी कैविटी कल भी बताया था, हम एम्ब्रियोनिक लाइफ से करते हैं कि एम्ब्रियोनिक के अंदर किस तरह से बनी है। तो यहाँ पे किसकी बॉडी कैविटी है? स्पेस है इसके अंदर। इस बॉडी कैविटी के हम स्पॉन्जोसियोल कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पॉन्जोसियोल, मतलब स्पॉन्जी के अंदर जो बॉडी कैविटी उसे स्पॉन्जोसियोल कहा जाता है। और इसके यहाँ पर इस तरह की सेल्स मिलती हैं, इसकी इस तरह की क्या मिलेंगी? यहाँ पे सेल्स मिलती हैं। इन सेल्स को हम कॉनोसाइट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? इन सेल्स को हम कॉनोसाइट्स, या फिर जैसे कि
कॉलर होती है ना, इधर हम कॉलर शर्ट पहनते हैं, यहाँ पे इस तरह से कॉलर आती है, तो बिल्कुल वैसी लगती है, तो इन्हें हम कॉलर सेल्स भी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? कॉलर सेल्स, कॉनोसाइट या कॉलर सेल्स कहा जाता है। आगे बढ़े, इसका स्ट्रक्चर समझ में आया आपको? मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, ये पूरी पोरस बॉडी होगी, इन छोटे छोटे पोर्स होंगे, माइन्यूट नंबर में छोटे पोर होंगे, स्मॉल होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? ऑस्टी, जो पूरी बॉडी पे रहेंगे, अपर सरफेस पे जो रहेगा एक सिंगल रहता है, ये मैंने एक ही बनाया, ये ब्रांच में भी मिल जाती है इस तरह से एक और पार्ट, तो दूसरा ऑस्टिक्यूलम यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से मिल जाती है क्योंकि इसके अंदर बडिंग भी मिलती है, फ्रेगमेंटेशन भी कर देते हैं। तो ये मैंने एक का ही बनाया था, ऑस्टिक्यूलम सिंगल है। अब इसके अंदर हमने क्या कहा? वाटर कैनाल सिस्टम है, पानी में रहता है, मूव नहीं कर पाता है, पानी का बहाव है, समुंदर है यहाँ पे, पानी इसके अंदर यहाँ से चला जाता है, स्पॉन्जी पूरी बॉडी में, यहाँ पे पोरस होंगे और यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। और बाहर कहाँ से आएगा? यहाँ से बाहर आता है। जैसे कि हमारे पास होती है नदी है, मेन नदी, नदी से हमने छोटे छोटे कैनाल डाल दिए, लेकिन उसका आने का जगह एक है, बट वह हम उसे फैला देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? कैनाल जैसा ही बना हुआ, नहर जैसा बना हुआ है, अलग 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 पोर से पानी अंदर आता है, एक जगह से बाहर चला जाता है, मतलब पानी आ रहा है बाहर जा रहा है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा? स्पॉन्जोसी, क्या नाम देंगे? वाटर कैनाल सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे? वाटर कैनाल सिस्टम कहेंगे। तो सिंगल पोर को हमने ऑस्टिक्यूलम का, मैनी माइन्यूट पोर को हमने ऑस्टिया का, बॉडी कैविटी को हमने स्पॉन्जोसियोल का, कॉनोसाइट कॉलर सेल्स क्या करती है? ये वाटर करंट को मेंटेन करेगी, वाटर करंट को मेंटेन करते, जैसे पानी यहाँ पे आ गया, जैसे हम नाव चलाते हैं, क्या बोलते हैं उनको, जो भी ये सील सेलिंग होती है उसको मैं इस तरह से करती ताकि पानी आगे की तरफ चले जाए। तो इन द सेम वे इसके अंदर जो सेल्स है, कॉलर सेल, ऐसे ही करेगी, वाटर करंट को मेंटेन करती है। क्या करेगी बेटा? वाटर करंट को मेंटेन करेगी। अब ये चल तो नहीं सकता है, तो वाटर कैनाल सिस्टम किस में हेल्प करेगा? याद रखना, ये फूड गैदरिंग में हेल्प करता है। फूड पानी की हेल्प से अंदर आएगा, उसे खाएगा और जो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देगा यहीं से, ठीक है। फूड गैदरिंग में हेल्प करते हैं, इकट्ठा करने में हेल्प करेंगे। सेकंड अगर हम बात करेंगे तो किस में हेल्प करते हैं? रेस्पिरेशन में। फिर किस में हेल्प करते हैं? एक्सक्रीशन में भी ये हेल्प करेंगे। इन सब के अंदर क्या होगा? ये हेल्प करेंगे। और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करेंगे। ये किस तरह बताऊंगी, रिप्रोडक्शन में भी बताती हूँ किस तरह से हेल्प करेंगे। आगे बेटा मेरी बात समझ में, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, जो मैंने 3 चीजें अभी आपको बताई है, ये सारी वाटर कैनाल में याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं वाटर कैनाल सिस्टम, आपको यही है, बस इसके अंदर यही चीजें, इसी में मेरे पास सारी की सारी चीजें आ गई है। तो अगर मैं बात करूं या वाटर कैनाल सिस्टम, दोबारा से मैं रेस करके दोबारा से रिवाइज करवा दूंगी मैं आपको सारी चीजें। अभी आप समझना बेटा, मैंने क्या कहा, ये वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम, तो मैनी माइन्यूट पोर्स आर प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी, जिन्हें हम क्या नाम देंगे? ऑस्टिया कहेंगे। और एक सिंगल जो प्रेजेंट होगा उसे हम क्या नाम देंगे? ऑस्क्यूलम नाम देंगे। क्या नाम देंगे? ऑस्क्यूलम। वाटर एंटर, एंटर कहां से करेगा? फ्रॉम ऑस्टिया, एंड एग्जिट कहां से करता है? फ्रॉम ऑस्क्यूलम। कहां से करेगा बेटा? ऑस्क्यूलम। इसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट है, अडल्ट में कैविटी, एम्ब्रियन में नहीं, और हमने स्लाइड इसके अंदर कही थी, तो इसकी बॉडी कैविटी होगी इसके अंदर जो प्रेजेंट है अडल्ट में, उसे क्या नाम दिया? स्पॉन्जोसियोल नाम दिया गया, स्पॉन्जोसियोल कहा गया। और इस बॉडी कैविटी के ऊपर जहाँ पे जो लाइनिंग है, इसके अंदर की लाइनिंग प्रेजेंट है, लाइनिंग ऑफ द स्पॉन्जोसियोल, इसके ऊपर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होगी? कॉनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होगी, जिन्हें क्या भी कहा जाता है? कॉलर सेल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉलर सेल, जो किसमें हेल्प करेगा? वाटर करंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो याद हो गया ना सारे बच्चों को? इतनी मेरी बात याद हो गई? तो ये वाटर कैनाल सिस्टम है, क्योंकि मैं आपको एक वाटर वस्कुलर सिस्टम भी बताऊंगी, इसमें डिफरेंस होगा। वाटर वस्कुलर एंड कैनाल सिस्टम में डिफरेंस होगा। वाटर वस्कुलर इकाइनोडर्मेटा में मिलता है, कैनाल यहाँ पे पॉलीफेरा में मिलते हैं। तो आपको 101% यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं। या तो वाटर कैनाल सिस्टम के बारे में पूछते हैं, वाटर वस्कुलर सिस्टम में पूछते हैं, दोनों में दिन रात का फर्क है। ये बिल्कुल कैनाल है, छोटे पोर्स बने होंगे, यहाँ से एंट्री होगी, बाहर ऑस्क्यूलम से चला जाएगा, ठीक है। हालांकि फंक्शन तो ये वाटर वस्कुलर के भी एक जैसे से फंक्शन है, बट यहाँ पे इसका पूरा मैकेनिज्म अलग होता है। तो पॉलीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम कहा गया है, और इकाइनोडर्मेटा में वाटर वस्कुलर सिस्टम होगा। जब हम आपको इकाइनोडर्मेटा बताएंगे वही हम आपको डिटेल के अंदर बता देंगे इन सबको। क्लियर है बेटा? आगे मेरी बात समझ में? तो ये चीजें याद रखनी है। तो ये मैंने क्या कहा, इसका एक स्पेशल फीचर बताया, और स्पेशल फीचर क्या बताया मैंने? इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है। फिर हम बात आ जाते हैं इसका एक्सोस्केलेटन।
अंदर तो है नहीं, कोई बॉन्ड्स वगैरह तो प्रेजेंट है नहीं, कोई टिश्यू तो है नहीं, तो बाहर इसकी जो बाहर की कवरिंग होती है ये किसकी बनी हुई होती है, इन्हें हम स्पाइक्यूल्स कहते हैं। क्या होते हैं, इन्हें हम स्पाइक्यूल्स कहेंगे। जो क्या किसकी बनी होती है बेटा, ये स्पॉन्जिन बोल देते हैं। क्या बोल देंगे, स्पॉन्जिन, जो प्रोटीन कोलेजन प्रोटीन फाइबर्स की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है, कोलेजन प्रोटीन फाइबर्स की बनी हुई होती। थोड़ा सा ये याद रख लेना। क्या होगा, एक्सोस्केलेटन स्पाइक्यूल्स होगा, स्पॉन्जिन कहलाया जाता है, जो क्या होगा, कोलेजन प्रोटीन फाइबर्स की बनी होगी। देन अगर हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, तो दोनों तरह का रिप्रोडक्शन मिलता है, असेक्सुअल भी मिलेगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलता है। एसेक्सुअल अगर हम बात करेंगे, यहाँ इंटरनल बडिंग हो जाती है, इंटरनल और एक्सटर्नल बडिंग दोनों मिल जाती है बेटा। ये बडिंग आपने पढ़ा है ना, आउट ग्रोथ होता है, अंदर भी यहाँ पे बॉडी, मैंने कहा ना रिप्रोडक्शन किस तरह से, तो इस तरह से अंदर भी बड बन जाती है, और इंटरनल बडिंग को गैम्यूल कहा जाता है। क्या नाम दिया गया इनको, गैम्यूल कहा गया। इसे याद रख लेना। पानी के बहाव से बाहर आ जाती है, गिरेंगी और क्या करेंगी, एक नई स्पॉन्जी की फॉर्मेशन करेंगी। फ्रेगमेंटेशन से भी हो जाती है, ये टूट जाएगा हिस्से में तो भी जर्मिनेट करके एक नई बॉडी बना देता है। तो ये फ्रेगमेंटेशन भी हो जाता है, बड़े होते रहेंगे एक के ऊपर एक तो टूटने शुरू हो जाएंगे, फ्रेगमेंटेशन। तो याद रखना, बडिंग मिलती है, गैम्यूल, ये वर्ड याद रखना, इसे इंटरनल बडिंग कहेंगे, और फ्रेगमेंटेशन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद रखना, एक चीज मेरे नोट कर लेना, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा और प्लेटीहेलमिन्थस तक सारे के सारे ऑर्गेनिज्म हर्मोफ्रोडाइट है। हर्मोफ्रोडाइट का मतलब समझते हैं सारे बच्चे। हर्मोफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स are present in single organism। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन सिंगल ऑर्गेनिज्म। मेल भी एक के अंदर फीमेल, हम हर्माफ्रोडाइट नहीं, हमारे अंदर मेल अलग होती है, फीमेल अलग होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट होंगे, इन्हें हम क्या कहेंगे, हर्माफ्रोडाइट कहेंगे। ये वर्ड याद रख लेना है। प्लेटीहेलमिन्थस तक हर्माफ्रोडाइट है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से आएंगे, ये गैमेट्स बनाते हैं, मेल गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा, इस वाटर करंट से बाहर की तरफ आ जाएगा और अंदर वाटर ये क्या करेंगे, बाहर फ्यूज करेंगे और एक नई बॉडी को बना देंगे। है हर्माफ्रोडाइट, मेल फीमेल एक गैमेट बाहर रिलीज होंगे, खुद एक ही ऑर्गेनिज्म रिलीज करेगा, उनका फ्यूजन हो जाएगा। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को, ये आपको याद रखनी है। तो ये हमने इसके जनरल कैरेक्टर बता दिए हैं। अब सबसे ज्यादा इनके एग्जाम्पल एक भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है कि क्या एग्जाम्पल याद करेंगे बेटा। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स के बारे में। सबसे पहले तो आपको एक याद रख लेना है, स्पॉन्जिला जो मैंने बताया, ये साइन कॉमन नेम भी बताऊंगी, इनमें कॉमन नाम भी पूछते हैं। एक होता है स्काइफा, एक क्या होता है बेटा, स्काइफा, एक होता है यू स्पॉन्जिला, एक क्या होता है, यू स्पॉन्जिला होता है। एक अगर मैं बात करूं तो यू प्लेक्टेला होता है, यू प्लेक्टेला होता है। एक अगर मैं बात करूंगी तो कैलिना होता है। क्या होता है, कैलिना। तो ये याद रख लेना। स्पॉन्जिला अगर मैं बात करूंगी तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्जी कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्रेश वाटर स्पॉन्जी कहेंगे। ओके, स्काइफा को हम क्या कहते हैं, कॉमनली स्पॉन्जी कह देते हैं। क्या कह देंगे, स्पॉन्जी। यू स्पॉन्जिला को बाथ स्पॉन्जी कहा जाता है, नाने जैसा जो होता है ना वैसा बन जाता है, बाथ स्पॉन्जी। यू प्लेक्टेला को क्या कहा जाता है, वीनस फ्लाई बास्केट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वीनस फ्लाई बास्केट। कैलिना को क्या कहा जाता है, डेड्स मैन फिंगर, डेड मैन्स फिंगर। ओके, ये आपको चीजें याद रखनी है बेटा। अगर हम हमें बात करेंगे तो हमारे पास ये स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर, स्काइफा को स्पॉन्जी, यू स्पॉन्जिला को बाथ स्पॉन्जी, यू प्लेक्टेला पूछा गया, यू प्लेक्टेला की जगह पूछा गया वीनस फ्लाई बास्केट। ये क्या होता है कि जो सूख जाता है
बटरफ्लाई बास्केट जैसे दिखाई देती है, और इसको क्या किया जाता है बेटा, एज अ मैरिज पर्पज में भी दिया जाता है, तो इस तरह से दिखाई देती है। डेड मैन्स फिंगर कैलिना को क्यों कहा गया है, क्योंकि जैसे कि कोई आदमी मर जाता है, मरने के बाद जैसे कि उसकी उंगली फूली हुई सी, और जैसे कि अगर उसको नहीं जलाया जाता तो वो मोटी मोटी सी हो जाती है ना, तो बिल्कुल वैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया है, डेड मैन्स फिंगर कहा गया है। तो 5 एग्जाम्पल याद कर लेना, स्पॉन्जिला, स्काइफा, यू स्पॉन्जिला। तो हालांकि हमारे एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल दिए, यूप्लेक्टला भी पूछा गया और कैलिना भी पूछा गया है। तो किसके एग्जाम्पल हो गए बेटा, ये फाइलम पॉरीफेरा के एग्जाम्पल है। क्या हो गए बेटा, फाइलम पॉरीफेरा के एग्जाम्पल्स हो गए। क्लियर है सारे बच्चों को, आगे मेरी बात समझ में। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, फाइलम पॉरीफेरा पढ़ लिया बेटा। क्या पढ़ लिया हमने, फाइलम पॉरीफेरा पढ़ लिया। ओके, एनी डाउट किसी बच्चे को? तो अब हम रिवीजन करते हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसे पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे सारी चीजों को, और मेरे साथ साथ आप बोलते हुए चले जाना। मैं सारे कैरेक्टर्स के बारे में बात करूंगी यहाँ पे, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इसके, सबसे पहले हम बात करेंगे इसका कॉमन नेम। सबसे पहले हम किसका नाम बात करेंगे बेटा, इसका कॉमन नेम, और इसका नाम क्या है, पॉरीफेरा का हम क्या कह रहे हैं बेटा, इसे हम क्यों नाम पढ़ा हुआ, बिकॉज फॉर बियरिंग, फॉर इसके ऊपर प्रेजेंट होंगे फॉर बियरिंग एनिमल्स, ठीक है, ये कहा गया है। सबके कॉमन नाम याद है ना, कॉमन नाम से क्वेश्चन आते हैं। कॉमन नाम, कॉमन नेम हमने क्या कहा, इसे स्पॉन्जी, बिकॉज बिल्कुल स्पंज जैसे दिखाई देते हैं, स्पॉन्जीज कहेंगे। फिर हमने क्या बात की है, लेवल ऑफ सिमेट्री, ठीक है। फिर हमने लेवल ऑफ सिमेट्री के बाद क्या पढ़ी, सॉरी पहले हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा। क्या पढ़ा हमने, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैं पहले पॉइंट लिख देती हूँ, ओके बेटा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमने क्या पढ़ा, सिमेट्री पढ़ी। जब ये पढ़ने के हमें यहाँ पे जरूरत नहीं, क्योंकि सेलुलर या टिश्यू तो बना ही नहीं है, तो ये रहने देते हैं हम। फिर अगर हम बात करेंगे सेगमेंटेशन के बारे में, क्या बात करेंगे हम, सेगमेंटेशन। फिर हमने क्या बात की है, नोटोकॉर्ड, ठीक है। बॉडी प्लान पे अगर हम बात करेंगे सब एब्सेंट होगा इसके अंदर, क्योंकि हमें ऑर्गन बने ही नहीं है टिश्यू तक है। अगर हम बात भी करेंगे तो बॉडी प्लान सब इस तरह से है। फिर हमने क्या बात की, इसकी हैबिटेट। अब जनरल कैरेक्टर लेने शुरू करेंगे। अब क्या करेंगे, इसकी हमने हैबिटेट के बारे में बात की। हैबिटेट के बाद हमने इसके बाद में क्या पढ़ा, इसका मतलब कि नेचर पढ़ा, कैसे नेचर का है, मूव करता है, ससाइल नेचर का है। फिर हमने उसके बाद में क्या पढ़ा, हैबिटेट के बाद अगर हम बात करेंगे इसका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों तरह का रिप्रोडक्शन है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसका हम क्या पढ़ लेते हैं, एक्सोस्केलेटन। क्या पढ़ेंगे, एक्सोस्केलेटन, कि किसका बना होता है। पहले जब हम एक्सोस्केलेटन बात कर लेंगे, और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर रिप्रोडक्शन बात करेंगे। क्या बात करेंगे बेटा, इसके अंदर रिप्रोडक्शन, ठीक है। फिर हम क्या बात करेंगे, इसका स्पेशल फीचर्स, ठीक है। स्पेशल फीचर्स के अंदर हमने क्या कहा भाई, एक माइन्यूट पोर का क्या नाम है, ठीक है। जो सिंगल लार्ज पोर होगा उसका क्या नाम होगा, क्लियर है, सिंगल लार्ज पोर का क्या नाम होगा। फिर हमने यहाँ पे क्या बात की, इसकी कैविटी को क्या नाम दिया गया है, इसके अंदर जो सेल्स है उन्हें क्या कहा गया है, ओके बेटा। और उसका हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को क्या कहा जाता है, इस सिस्टम को क्या कहा जाता है। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को। तो अगर हम देखो इस तरह से आपको हर चीज याद रखनी है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहा था हमने, सेल्यूलर, और लास्ट हम भूल ही गए, एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो हम ये क्या पढ़ेंगे, इसके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे, इसके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। तो हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या पढ़ा है, सेल्यूलर। सिमेट्री हमने क्या नाम दिया है, एसिमेट्री। क्या कहा है हमने, एसिमेट्री। सेगमेंटेशन हम क्या कहते हैं, एब्सेंट कहेंगे। नोटोकॉर्ड भी हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एब्सेंट कहते हैं। बॉडी प्लान भी हम क्या कहेंगे यहाँ पे, ब्लाइंड सेक है, ठीक है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। हैबिटेट हमने क्या कही है, मराइन कही है। एक्सेप्ट स्पॉन्जिला, जो कैसा है बेटा, फ्रेश वाटर में मिलेगा। क्या मिलेगा, फ्रेश वाटर में मिलेगा। नेचर अगर हम बात करेंगे तो कैसे नेचर का हो गया, ससाइल। ससाइल का मतलब क्या होगा, विच कैन नॉट मूव, जो मूव नहीं करता है, विच कैन नॉट मूव, ठीक है। एक्सोस्केलेटन किसका बना होगा, स्पाइक्यूल्स। ऐसे हम क्या कहेंगे, स्पॉन्जिन भी कहते हैं।
जो किसका बना होगा, कोलेजन प्रोटीन फाइबर्स का बना हुआ है। ओके, कोलेजन प्रोटीन फाइबर्स का बना होगा। रिप्रोडक्शन अगर हम बात करेंगे तो दोनों तरह का रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। एसेक्सुअल अगर हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है, और बडिंग इंटरनल बडिंग भी मिलती है, जिसे हम क्या नाम देंगे, गैम्यूल कहेंगे। क्या कहेंगे, गैम्यूल। सेक्सुअल में अगर हम बात करेंगे तो हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है, हर्माफ्रोडाइट, मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, हर्माफ्रोडाइट। ओके, स्पेशल फीचर हमने क्या कहा, भी क्या मिलेगा यहाँ पर, वाटर कैनाल सिस्टम मिलता है। क्या कहा, वाटर कैनाल सिस्टम मिलेगा, जिसके अंदर छोटे छोटे पोर होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑस्टिया कहेंगे। बड़े वाले पोर को हम क्या कहेंगे, ऑस्ट्यूलम कहेंगे। ऑस्टिया से क्या होगी, एंट्री होगी, एग्जिट किससे होगा, ऑस्ट्यूलम से होगा। ठीक है, कैविटी को हमने क्या नाम दिया था, स्पॉन्जोसियोल। क्या नाम दिया था, स्पॉन्जोसियोल। सेल्स को हमने क्या नाम दिया था, कॉनोसाइट्स, या हम क्या कहेंगे, कॉलर सेल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉलर सेल। क्वेश्चन आता है क्योंकि मैं आपको सिलेंट्रेटा करवाऊंगी, वहां निडेरिया या नेमेटोसाइट सेल्स होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं बेटा, याद रखना कॉनोसाइट। और इस ये सिस्टम को हमने क्या नाम दे दिया था, इसको हमने वाटर कैनाल सिस्टम कहा था। और किस में हेल्प कर रही थी, पता लग गया ना, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर रही है, फूड गैदरिंग में भी हेल्प कर रही है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है, और किस किस में हेल्प करेगी ये, मतलब एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेगी। एग्जाम्पल जरूर याद रखना है। पहला एग्जाम्पल क्या बताया मैंने, स्पॉन्जिला, इसको कॉमनली क्या कहा जाता है, फ्रेश वाटर स्पॉन्जी कहा जाता है। फिर क्या बताया था मैंने, स्काइफा। स्काइफा मैंने क्या कहा था बेटा आपको, स्पॉन्जी कहा था, कॉमनली स्पॉन्जी कहा जाता है। एक मैंने आपको क्या बताया था, यू स्पॉन्जिला, जिसे क्या साइंटिफिक नेम इसलिए अंडरलाइन लगा रहे सबके नीचे, बाथ स्पॉन्जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, इसे बाथ स्पॉन्जी कहा जाता है। एक मैंने यू प्लेक्टेला भी बताया था, यू प्लेक्टेला, इसे क्या कहा जाता है, वीनस फ्लाई बास्केट। ओके, और एक मैंने आपको क्या बताया था, कैनिना, डेड मैन फिंगर, डेड मैन्स फिंगर। तो कॉमनली ये वाले एग्जांपल आपको याद रखने हैं। ओके बेटा, तो ये हमने क्या बता दिया, फाइलम पॉरीफेरा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा करवाएंगे। जब मैं आपको सारे के सारे नॉन कोऑर्डिनेट्स करवाऊंगी तो मैं सब में डिफरेंस करवाऊंगी आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से, ताकि आप कभी भी ना भूलो। ओके बेटा, क्लियर है, थैंक यू।